बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत आपका। लाई हूँ एक नई पुस्तक जिसका नाम है अपना अपना आसमान। आप देख सकते हैं और इसकी रचयिता है RRR यानी रतन रश्मि रैना। जी दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैक में 2022 में प्रकाशित हुई है और यह संस्मरण विधा में लिखी गई है। BFC पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से प्रकाशित हुई है। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 88। थोड़ा सा परिचय RRR के बारे में यानी रतन रश्मि रैना जी के बारे में। ये श्रीनगर कश्मीर में जन्मी हैं और इनकी कर्मस्थली रही है ग्वालियर। MA संस्कृत, हिंदी और M.Ed किए इन्होंने। प्राचार्य ये सेवानिवृत्त हुई हैं केंद्रीय विद्यालय से और यह इनकी द्वितीय कृति है। इसमें यात्रा संस्मरण और जीवन संस्मरण है, लघु कहानियां हैं। और इस पुस्तक की भूमिका दो विद्वजनों ने लिखी है, श्री शशि शेखर तोषखानी और श्रीमती माया कौल जी ने। तो थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगी कि उन्होंने क्या कहा इस पुस्तक के बारे में। डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी ने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि अपना अपना आसमान की अधिकांश कहानियाँ एक प्रकार से आत्मकथात्मक है, जिससे वे विशेष रूप से प्रामाणिक लगती हैं। उनमें वर्णित जीवन का यथार्थ सजीव है, कृत्रिम और निर्जीव नहीं। कहानियों और लघु कथाओं के अतिरिक्त इस संग्रह में यात्रा संस्मरण भी हैं, जिनमें श्रीमती रतन रैना ने मलेशिया, सिंगापुर, अंकोर वाट, जकार्ता, पेरिस, इटली आदि देशों में अपने भ्रमण के रोचक विवरण दिए हैं। लेखिका के मलेशिया भ्रमण के वर्णन से कहीं अधिक स्मरणीय है बचपन में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के विवरण, या लेखिका के शब्दों में कहें तो अविस्मरणीय। और उसके बाद माया कौल जी हैं, प्रबुद्ध लेखिका, समाज सेविका, उत्कृष्ट कलाकार हैं और ये अभिनेता मानव कौल की माता जी हैं। इन्होंने कहा है कि समस्त विद्रोह, चाहे वो समाज से हो या अंधविश्वास से, सब ज़्यादातर अपनी मनचाही मंजिल पा ही लेते हैं। लेखन की विशेषता यह है कि हर कहानी उदास होते हुए भी अंत में आपके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान लाने में सफल है। बरबस ही मुंह से निकल जाता है कि भगवान जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके फिरें। और आत्मकथा में इन्होंने आभार व्यक्त किया है रैना जी ने माता पिता को, और उसके बाद हिंदी व कश्मीरी के शलाका पुरुष डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी जी को, और माया कौल जी को, डॉक्टर सरस्वती राजू, अरुणा चाबा, राधा टंडन, सुषमा मोघे, कुंती कौल जी को, ये इनकी सखियां हैं। बेटा बहू राहुल बेटा है, बहू स्वर्ण है, बेटी ऋतु, दामाद अनिल, और उसके अलावा जागृति, दीप्ति, प्रिया, पीयूष, प्रियंका, अंशु, लवली, इन सब का इन्होंने आभार व्यक्त किया है। और प्रथम गुरु श्रीमती जय कौल, मेरी बहनें लिखा है इन्होंने, उषा, आशा, पुष्पा, और बहन सब समान भाभी कीर्ति और डॉक्टर राज रैना। और सबसे अंत में इन्होंने लिखा है, असंख्य केंद्रीय विद्यालय के छात्र जो समग्र विश्व में बिखरे हैं और जिन्हें उंगली पकड़ चलना सिखाया, उनको आशीष के साथ यह पुस्तक समर्पित। तो दियम वस्तु तुभे मेव समर्पितम, ये इन्होंने लिखा है। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे समीक्षा के बारे में। इसमें कुल 33 उप शीर्षकों के अंतर्गत लघु कहानियां हैं, यात्रा संस्मरण हैं, लघु कथाएं हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगी आगे चलकर कि इनमें मुझे क्या दिखाई दिया। सर्वप्रथम मैं बताती हूँ मुझे इनकी क्या विशेषता लगी। इनकी विशेषता यह है कि इन रचनाओं की भाषा सरल है, सहज है, शैली भी सहज है, यानी अलंकारों का इन्होंने सीमित प्रयोग किया है। कहानियों में 1.5-2 पन्ने की कहानियां हैं बस। इन पृष्ठों में मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों में विस्तार की गुंजाइश है। तो लघु कथाएं जो इन्होंने लिखी हैं उसको कतर ब्योंत की गुंजाइश है, क्योंकि लघु कथा एक अलग विधा है जिसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेखिका को अपनी लेखनी पैनी करने की ज़रूरत है ताकि वे रचनाओं की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। ऐसा करने से रचनाओं को अभी भी तराशने की इसमें गुंजाइश बची है। देखिए,
अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर जब आप देखेंगे, मैंने इसमें ट्यूटोरियल्स बनाए हैं कि लघु कथा कैसे लिखें, कहानी कैसे लिखें, उपन्यास कैसे लिखें, समीक्षा कैसे करें, ये सब आप उसमें देख सकते हैं। इससे जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, आपको आपकी जो कलम है और पैनी होती जाएगी और सुगढ़ता आती जाएगी। जैसे लघु कथा जो होती है उसमें वाक्य विन्यास पर खास ध्यान दिया जाता है और उसमें उद्देश्य होता है। और कहानियों में आप संवाद अधिक डाल सकते हैं, आप आसपास के वातावरण को अधिक डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, अलंकार युक्त जो रचना होती है वह प्रभावशाली बन जाती है। तो अब मैं बात करती हूँ इनकी कहानियों के बारे में। जैसे हौसलों की उड़ान, दिव्यांग बच्चे की कहानी है, दो सवा दो पृष्ठों में समाई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये और इसको बढ़ा सकती थी इसमें, लेकिन कहानी का उद्देश्य अच्छा है कि वो अध्यापिका से प्रोत्साहन पाकर जो इसका छोटा बच्चा है वह मन लगाकर पढ़ता है और अंत में लक्ष्य को हासिल कर लेता है। एक सकारात्मक सोच की कहानी है, अच्छी कहानी है। और उसके बाद एक गहरा जख्म, ये संस्मरण प्रतीत होता है। जैसा कि इन्होंने भी कहा था शशि जी ने कि संस्मरणात्मक इसके अंदर ज़्यादा है, उसको इन्होंने प्रयास किया है कहानियों और लघु कथाओं में ढालने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वे इसको संस्मरण, जैसे आप देख सकते हैं मेरे ये संस्मरण मैंने 2 भागों में बांटे हुए हैं। गुलाबी गलियारे में जीवन संस्मरण है और उसमें यात्रा संस्मरण है। तो ये इस तरह से भी इसको अगली किताब में इस तरह से भी आगे कर सकते हैं, 2 किताबें बना सकती हैं। और उसके बाद है जैसा मैंने बताया गहरा जख्म, यह संस्मरण है। इसमें गोवा की लहरों में खो गए भाई की याद 30 वर्ष बाद आती। बस यही कहानी है, भावनात्मक कहानी है छोटी सी। ऐसे ही एक अपना अपना आसमान, ये शीर्षक कहानी है। मुख्य पात्र रीना का अलग अलग समय पर, ये अच्छी कहानी है। ये अलग अलग समय पर 2 सहेलियों से मिलती है और दोनों का प्रभाव अलग है। एक तो उसकी बुराई करती है, उसके पेशे की बुराई करती है कि तुमने क्या पाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो धन को महत्व देती है उसकी वो सखी। और दूसरी सखी जो है वो उसको बहुत प्यार से समझाती है और उसको जीवन का आनंद लेना सिखाती है, खुश रहना सिखाती है। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे इसका एक संवाद बड़ा अच्छा लगा कि हर कोई अपनी अपनी खिड़की से उतना ही आसमान देख पाता है जितनी बड़ी उसकी खिड़की होती है। तो इसका उद्देश्य है, कहने का तात्पर्य है हमें अपना दृष्टिकोण बड़ा रखना चाहिए, हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। एक कहानी है प्यार का दीप, अजनबी लोगों की मेहमान नवाजी दिल को छू गई। ये अच्छी लगी, छोटी, लेकिन मैंने बताया छोटी कहानी है। और एक उस्ताद जी, बीते समय के जो टेलर मास्टर है, इसको याद करते हुए कहानी है उस्ताद जी। एक कहानी है मैं पगली हो गई, बहुत अच्छी कहानी, सशक्त कहानी कि एक भोली भाली लड़की मानसिक रोगी कैसे बन जाती है। और उसके बाद जी सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद सभी अध्यापिकाएं धन इकट्ठा करके उसको मानसिक चिकित्सालय में भेजती हैं और उसके 1 वर्ष के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक होकर लौटती है और आंगनवाड़ी में सहायिका रूप में कार्य करती है। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी कि सच में जो साहित्य है सिर्फ समस्याएं नहीं दिखाता, ये समाधान भी कहीं ना कहीं बताता है। और नकारात्मक तो सभी, बहुत सारे भाव नकारात्मक हमारे इर्द गिर्द होते हैं, साहित्य उन्हें सकारात्मक में परिवर्तित करने का आपको रास्ता दिखाता है। एक कहानी चिल मॉम, मात्र 1.25 पृष्ठ की कहानी। युवा डॉक्टर परोपकारी है, एक्सीडेंट केस में उसका इलाज करती है, इसके अलावा अपना खून भी देती है उस मरीज को। बड़ी प्रेरणास्पद कहानी। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने आजकल महसूस किया है, मैंने देखा, आप सब भी अगर सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या आपके इर्द गिर्द बहुत सारे डॉक्टर गिद्ध की तरह मंडराते हैं? कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। स्टंट पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बस उन्हें दिखता है कि मरीज कब्जे में आ गया, और अगर उसका इंश्योरेंस है फिर तो बस, आप क्या बताऊं मैं, अब आप खुद समझदार हैं कि आपका भी वास्ता पड़ा होगा ऐसे डॉक्टर से कि जो सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में अच्छे भले इंसान को भी मरीज बता देते हैं। ऐसे में, ऐसे वातावरण में चिल मॉम कहानी का आना एक बौछार की तरह आया। ये अच्छी कहानी है। एक कहानी मुंह बोला भाई, ये भी बड़ी अच्छी कहानी। हमें
समाज में इस तरह के भी लोग हैं जो अपने जो एहसान को कभी नहीं भूलते, एहसान फरामोश नहीं होते। इसमें भी पापा का मुंह बोला बेटा पापा की मृत्यु के बाद उनके दिए 20,000 रुपये परिवार वालों को लौटाता है। बड़ी अच्छी कहानी। ऐसी कहानियाँ एक मन को एक सुखद संदेश भी देती हैं कि आज के युग में भी भले लोग जिंदा हैं, भले लोगों मतलब अच्छाई जिंदा है आज भी। एक कहानी है मानवता के रक्षक सलाम है कोरोना वायरस जो जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, वॉरियर्स। इसमें भी ऐसे डॉक्टर्स को समर्पित ये कहानी मानवता के रक्षक, बहुत अच्छी कहानी। और उसके बाद मैं बात करूंगी यात्राओं की, अविस्मरणीय छुट्टियां। इन्होंने इसको यात्राएं में करा है, जबकि ये जीवन संस्मरण होने चाहिए थे। इन्होंने इसमें बचपन के दिनों की बात की है 1.5 पेज में, और उसे पढ़कर सच में मुझे ऐसा लगा मैं भी अपने बचपन में लौट गई। अब बात करते हैं यात्राओं की। इन्होंने विदेश यात्राएं की, उसको भी 1.5 पेज में इन्होंने लिखे संस्मरण, छोटे छोटे। सिंगापुर, मलेशिया, पेरिस, इटली, जकार्ता, इन सब का इसमें विवरण किया है। और जैसा मैंने बताया लघु कथाएं लिखी, उसमें अभी कसावट की ज़रूरत है। लघु कथा में एक ही घटना होनी चाहिए, कालदोष न हो तो बेहतर है। और अन्न प्राण यह भी संस्मरण है, लघु कथा की श्रेणी में नहीं आता। तो दोस्तों ये इनका पहला एक कविता संग्रह था और ये इनका पहला ही गद्य संग्रह है। और मैं इनसे अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले समय में सशक्त कहानियाँ ये ज़रूर देंगी हमें। और मित्रों, अगर आपको पसंद आई हो तो आप अमेज़ोन से ये किताब खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।